सर मेरा इसी से जुड़ा एक क्वेश्चन है कि अभी कुछ समय पहले कुछ खबरें आई थी कि कोयले की कमी हो गई है देश में। पता चला है कि देश में कुछ ही दिनों का कोयला बचा है, ऐसी खबर आई थी। इसमें वास्तविकता क्या है? और ये भी देश को बताएं कि इस विषय में देश को चिंता करनी चाहिए। देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि ये खबरें बहुत ज़्यादा बीच के दिनों में आई थी और कि कोयले की बहुत कमी है और कुछ ही दिनों में कोयले के कमी के कारण कठिनाई पैदा हो जाएगी। लेकिन ऐसा लगता है कि थोड़ा ये बढ़-चढ़ कर सामने आई। देश में सभी पावर प्लांट्स के लिए कोयले की उपलब्धता पर्याप्त रूप से मौजूद है। बीच में कोरोना का संकट था, उसके कारण से कुछ हद तक थोड़ा काम प्रभावित हुआ। कोयले का ट्रांसपोर्टेशन भी प्रभावित हुआ। बारिश थी, बारिश भी बहुत ज़्यादा हुई, कई जगह तो काफ़ी ज़्यादा बारिश थी, उसका असर हुआ और उसके कारण से ट्रांसपोर्टेशन में थोड़ी-सी कुछ कठिनाइयाँ थीं। और लेकिन ऐसा कभी नहीं था कि हमारे कोई पावर प्लांट्स बंद हो जाएँगे या उसके कारण से देश के विकास में कोई फ़र्क पड़ने वाला है। थोड़ा मैंने इसीलिए कहा कि बढ़-चढ़ कर ये आया था। इतनी भारी बारिश और विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी कोल इंडिया लिमिटेड ने बिजली क्षेत्र में 225 मिलियन टन से ज़्यादा कोयले की आपूर्ति की है। और इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि कोयले का संकट उस रूप में था, जिस रूप में वो मीडिया के माध्यम से सामने आ रहा था। और अभी भी कोल इंडिया लिमिटेड से बिजली क्षेत्र को जो वर्तमान में कोयले की आपूर्ति है, वो प्रतिदिन 14 लाख टन से ज़्यादा है। और जैसे-जैसे स्थितियाँ ठीक होती जा रही हैं कोरोना के बाद की, ट्रांसपोर्टेशन की, उसके कारण से हम ये आपूर्ति को और लगातार सरकार बढ़ा रही है। कोल इंडिया लिमिटेड के द्वारा डोमेस्टिक कोल प्रोडक्शन में 19.40 इतना 19.40 लाख टन कोयला, इसकी आपूर्ति अक्टूबर माह में एक दिन में की गई, जो घरेलू कोयले की आज दिन तक की सबसे बड़ी आपूर्ति है। और वर्तमान जो फाइनेंशियल ईयर है, इसमें कोयले की आपूर्ति रिकॉर्ड स्तर पर रहने की संभावना है। तो माननीय प्रधान शुरू हुए हैं। इससे जो हमारे उद्योग हैं, कारोबार हैं, इनमें बिजली की मांग भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ी। और सच्चाई तो ये है कि अप्रैल से सितंबर 2021 के बीच में देश में पिछले साल की तुलना में बिजली की मांग में 12.7% की वृद्धि हुई है। ये भी एक कारण था कि बिजली की मांग एकदम से बढ़ी। ये अच्छी अर्थव्यवस्था का एक संकेत था और उसके कारण भी कुछ जगह पर ये भ्रम का वातावरण बना। लेकिन माननीय मोदी जी के नेतृत्व में सरकार हर चुनौती पर जितनी तीव्रता और सकारात्मकता के साथ काम करती है, एक्शन लेती है, उसके कारण हर चुनौती से सफलतापूर्वक निपटते हुए हम आगे बढ़ते हैं। कोयले की कमी की बात जैसे ही लोगों के बीच में गई, हमारे माननीय गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी ने तत्काल मंत्री स्तरीय एक मीटिंग कॉल करके और बातचीत करके और उन सबके लिए रास्ता बनाया कि कोयले का संकट देश के सामने ना आए। और ऐसा हुआ भी नहीं। माननीय प्रधानमंत्री जी की तरफ से भी जैसे ही भ्रम का ये वातावरण बना, तत्काल कोयले की आपूर्ति और बिजली उत्पादन की स्थिति की समीक्षा भी उनके द्वारा की गई। और कुछ राज्यों की तरफ से भी हम कह सकते हैं कि कुछ कठिनाई रही है। केंद्र सरकार ने जून से पहले ही राज्यों को कहा था कि वो कोयले का स्टॉक अपना बढ़ा लें। कुछ राज्यों में उसको गंभीरता से नहीं लिया और कुछ ने तो कोयला भेजने के लिए भी केंद्र को मना कर दिया था। और उसके कारण से स्वाभाविक है कि संकट उनको आना था। और लेकिन ये सारी बातें कहीं बहुत ताकत के साथ सामने नहीं आ पाई। इसके बावजूद भी माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश मजबूती के साथ हर चुनौती से निपटने के लिए खड़ा है। लेकिन इस मामले में जब हम इसकी बात कर रहे हैं, कोयले की बात कर रहे हैं, तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी ग्लासगो के जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में विगत दिनों में जो कहा है, वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड, यानी ओएस, क्यूओ, ओएस
OW और OG, ये जो घोषणा की है ये अत्यंत महत्वपूर्ण और दूरदर्शी है और पूरे विश्व ने इसकी सराहना की है। आज पूरा विश्व बोल रहा है वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड। और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे देश ने जो सस्टेनेबल एनर्जी यानी सोलर से लेकर बाकी सभी जो भी हमारे पास में है, इन पर दूरदर्शी के साथ जो कदम उठाए हैं उनका वर्तमान के साथ साथ भविष्य में कहीं ज्यादा लाभ हमारे देश को होने वाला है, ये बड़ी स्पष्टता के साथ दिखाई दे रहा है।